अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर हम पीटीआई के लॉन्ग मार्च को लेकर जो इस वक्त कंफ्यूजन नजर आ रही है, इसके रिन्यूअल को लेकर कंफ्यूजन नजर आ रही है कि कब से ये फिर से स्टार्ट हो सकता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान की तरफ से जो हालिया कुछ बयानात लिए गए हैं उनका तजिया करते हुए इस चीज़ का तयन करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान कब इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकेंगे, रियलिस्टिकली कब ज्वाइन कर सकेंगे। और साथ ही साथ अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक आज हुकूमत की तरफ से एक ऑफिशियल मौक़िफ़ अपना लिया गया है। ये मौक़िफ़ क्या है और इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आखिर के अंदर कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो बड़ा मैच T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाना है, उसके अंदर पाकिस्तान के जीतने के क्या इम्कानात हैं, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, क्या फाइनल के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो सकता है, इससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन नजर आ रही है। कब ये फिर से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, इमरान खान कब इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले इमरान खान की तरफ से इस लॉन्ग मार्च के रिन्यूअल को लेकर क्या बयान दिया गया था। तो इमरान खान ने हॉस्पिटल से जब पहली दफ़ा खिताब किया तो तब तो उनकी तरफ से सिर्फ एलिगेशन लगाई गई थी और कहा था कि हम लॉन्ग मार्च को रिज्यूम करेंगे जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकलूंगा। लेकिन अपने दूसरे खिताब में उन्हें लॉन्ग मार्च को मंगल से रिज्यूम करने की जो अहकामात थे अपने लीडरान को जारी कर दिए। जब मंगल गुजरा या मंगल के रोज भी अगर आप बयानात मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर्स के देखें तो लग रहा था कि कंफ्यूजन पाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पहले कहा गया कि आज से लॉन्ग मार्च को फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा और जो कारकुनान है वो वहां से ही फिर से इस लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें यह नजर आया कि एक किस्म का ट्रिब्यूट तो पेश किया गया उसी पॉइंट से जहां पर इमरान खान और उनके कारकुनान के ऊपर अटैक हुआ था और जहां पे एक शख्स की हलाकत भी हुई थी, एक शख्स शहीद हुआ था। वहां पे ही जो मुख्तलिफ पीटीआई के लीडरान थे वो पहुंचे और उनकी तरफ से स्पीचेस हुई और वहां पे एक ट्रिब्यूट पेश किया गया। लेकिन वहां से कोई मूवमेंट नहीं हुई या इवन लॉन्ग मार्च की शक्ल उस जो प्रोटेस्ट था या आप कह सकते हैं जो ट्रिब्यूट पेश किया गया था उसने इख्तियार नहीं की। जो उनके लीडरान हैं उनकी तरफ से बयानात सामने आना शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक दफा फिर से कहा गया कि वेडनेसडे को जो लॉन्ग मार्च है वो रिज्यूम करेगी, जिसके बाद जो फवाद चौधरी हैं उनने भी इस चीज़ को रीइंफोर्स किया कि वेडनेसडे से ही रिज्यूम करेगी। अब कल वेडनेसडे है, कल जो है बुध का रोज़ है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ होने के कोई भी इम्कानात जो हैं वो पहले ही नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जो है इसको ऑफिशियल कर दिया गया है क्योंकि सेनेटर फैसल जो हैं उनकी तरफ से पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि थर्सडे दोपहर 2 बजे से ये लॉन्ग मार्च फिर से अपना आगाज़ करेगी और फिर बाद में पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इसी पोस्ट को वापस जो है रीइंफोर्स कर दिया गया। तो अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, अब जो लग रहा है कि ये फाइनल उनकी तरफ से एक कॉल दे दी गई है। तो थर्सडे का कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे से ये लॉन्ग मार्च उसी पॉइंट से फिर से अपना आगाज़ करेगी और पिंडी का रुख करेगी। जो परवेज़ खटक हैं वो केपीके से इसकी क़यादत करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो इस्लामाबाद एंटर हुएं और यहाँ पर आकर अपना जो एहतजाज है वो करें या धरना दें या जलसा करें। अभी इस पर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो पाई जाती हैं। इमरान खान के अगर आप कुछ हालिया बयानात देखें तो उनकी इस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत को लेकर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं क्योंकि उनके अगर पाँव की सर्जरी हुई है तो इसको जो है हील होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। जो ज़ख्म उनको आए हैं वो इस नौइयत के हैं कि इसके अंदर शायद उनको हफ्ते लग जाएं कि वो प्रॉपर्ली फिर से चल सकें। स्पेशली अगर फ्रैक्चर है तो उसके अंदर तो बहुत टाइम लगता है कि जो हड्डी है वो वापस जो है इन प्लेस आकर आपकी जो बॉडी है वो हील होए और फिर आप मूवमेंट कर सकें या अपनी टांग को हिला सकें। तो यकीनन इसको लेकर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। अगर आप इस बयान को सुने, उनकी तरफ से बेसिकली लग ये रहा है कि एक स्लिप ऑफ टंग है, शायद गलती से उनके मुंह से बात निकल आई है कि रियलिस्टिकली वो कब इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं। आए इसको सुनते हैं और इसके बाद इसका तज्जिया करते हैं। Let's start by simply asking you how you are. Well, Becky, they took out 3 bullets from my right leg. The left had some shrapnel which they've left inside. My bone has been damaged, so my leg is in a cast, and maybe it will take me 4 to 6 weeks to resume my normal activity.
तो जैसे कि आपने सुना कि वो तो हफ्तों की, और एक हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं कि इतना टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा लग सकता है उनको कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फिर से शुरू कर सकें। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली उनका ये जो लॉन्ग मार्च है, उनकी शायद ये अब ये एक हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई भी सर्टन चीज़ नहीं है और ये सिर्फ मेरा एक तज्जिया है कि इमरान खान शायद पंजाब से अपने जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनके थ्रू ये रैली को ज़िंदा रखें, KPK से भी यही हो, वो फिर इस्लामाबाद भी पहुंच जाएं, उनकी तरफ से जो हुकूमत है उसके साथ एक किस्म की झड़क हो, कोशिश करें वो एंटर होने की, और फिर इमरान खान जो है वो वहाँ से ही लीड कर रहे हो, लाहौर से ही लीड कर रहे हो, और इवेंचुअली क्योंकि वो ख़ुद एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस ज़ख़म की वजह से, तो वो जो है उधर से ही बैठकर इसको मॉनिटर कर रहे हो और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो हुकूमत के ऊपर। इस सब का जो दायरा है वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर शायद हो, शायद हुकूमत पर प्रेशर डालने पर हो। स्पेशली अब जो FIR है वो भी कट गई है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं कटी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जब अहकामात दिया IG को कि आप FIR को फ़ौरन जो है या अगले 24 घंटों के अंदर इसको दर्ज कराएं, एक कौमी लीडर के ऊपर हमला हुआ और अभी तक आपने इसके ऊपर FIR नहीं दर्ज कराई, तो उनकी तरफ से ये सामने आया कि पंजाब हुकूमत खुद रिलक्टेंट थी इस FIR को दर्ज करने में और उन्होंने ही एक्चुअली उनको रोक के रखा हुआ था। बाद में मोहन सलाइब ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी दी कि हम लोग गलत FIR नहीं कटवाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि सही जगह जाकर सही जो शख्सियात हैं उन पर ही FIR कटे। अब इसके अंदर भी ड्यूल मीनिंग सामने नज़र आ रहे हैं। शायद उनका मतलब ये था कि हम लोग इमरान खान की जो पसंदीदा FIR है वो कटाना चाहते हैं, लेकिन जो हमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं उसकी वजह से वो हम नहीं कटा सकते, या उनकी तरफ से ये भी हो सकता है कि शायद वो चाह रहे हों कि हम लोग वो FIR कटाएं जो कि इदारों के ख़िलाफ़ ना हो और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके ख़िलाफ़ FIR ना हो। तो इसके ऊपर अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई हमें एग्जैक्ट इसके ऊपर फाइनल वर्जन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये FIR कट की, जिसके अंदर बेसिकली जो उन्हें कॉमन ग्राउंड ढूंढा है वो ये है कि PTI जो है उसकी तरफ से इमरान खान की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी वो उसी तरीके से रहेगी और उसके अंदर जो नाम लिए गए थे वो उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन जो फाइनल FIR कटी है नामालूम अफराद पर ये FIR कटी है। साथ ही साथ हुकूमत जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसके अंदर उसने अक्यूज जो है नामालूम अफराद को दर्ज किया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें PTI की लॉन्ग मार्च जो है वो रिज्यूम तो होगी, किस तरीके से पहुंचेगी यहाँ पर, और इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए गए हैं। आपको मालूम होगा अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रहते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पे एरियाज़ को सील कर दिया गया है। जो मूवमेंट है वो बहुत कम नज़र आती है, जो बाज़ार हैं वो बिल्कुल बंद नज़र आते हैं और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर रश भी बहुत कम नज़र आती है, और जो नफरी है उसको भारी तादाद में इस्लामाबाद जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके अंदर पुलिस भी है, FC के एहलकार भी हैं, रेंजर्स भी हैं और जो अफवाज पाकिस्तान है उससे भी मदद हासिल कर ली गई है। तो यकीनन इस स्ट्रैटेजी के साथ उनका जो हदफ है वो यही है कि किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को फेल किया जाए और किसी भी तरीके से जो PTI की लॉन्ग मार्च के लिए मुख्तलिफ कारकुनान इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जमा होंगे उन्हें इस्लामाबाद के अंदर एंटर ना होने दिया जाए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक हुकूमत की तरफ से जो 2 रुकन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई थी जो कि केनिया के अंदर अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहाँ पे मुख्तलिफ एहलकार के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और साथ ही साथ जो है केनिया की हुकूमत का तावन उसको हासिल था। उसने आज जो राना सनाउल्लाह हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला उनको ब्रीफ किया अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और जो मुख्तलिफ नताइज पे वो पहुँचे हैं उनसे उनको आगाह किया, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये वाज़े किया कि उनके पास अब शवाहिद मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का तयन कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है। केनियन पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि उन्होंने अरशद शरीफ को गलत शख्स समझकर टारगेट किया और ये एक कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इसके बाद हुकूमत की तरफ से जब ये मौक़िफ़ ले लिया गया है तो वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रेशर बिल्ड करेगा केनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि जो उनके पास शवाहिद मौजूद हैं उसकी रोशनी में अपनी तहकीकात को भी जो है उसमें शामिल करे और ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द जो है अपना दायरा भी रखे। साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म हैं वो डायरेक्टली केनिया के प्रेसिडेंट को कॉल करेंगे और उनको भी दरख्वास्त करेंगे कि ये जो एक चीज़ सामने आई है उनके इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसको भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे कार में शामिल करें
और जो जस्टिस है वो अरशद शरीफ के लिए हासिल करने की कोशिश करें। तो यकीनन ये बहुत सारे एक नए इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं। और आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अपनी वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो इसके अंदर दो मरकज़ी किरदार हैं जिसके अंदर वकार और खुरम इनका नाम बताया जाता है, इनके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से इंटरव्यूज़ किए गए हैं और उनकी तरफ से कुछ डिटेल्स जो हासिल की गई हैं, बहुत सारे सस्पिशंस को मज़ीद जो है वो उभारती है और हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर पेश कर रही है यकीनन जिसको डिनाई करना बहुत मुश्किल है। और जो अरशद शरीफ का कत्ल है, जो मामला है इस कत्ल का, वो मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो दरकार है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप T20 के अंदर बड़ा मैच, सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान इस तरीके से पहुंची जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जो कि अपने पहले दो मैचेस बहुत बुरे तरीके से हारी और स्पेशली जब जिम्बाब्वे से हारी तो ज़्यादातर जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई वहाँ पर ही। और जो दुनिया भर के एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में पहुँचने के तमाम इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कि कभी जो है हिस्ट्री में नहीं देखा गया। पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम से टॉप पर आ गई और क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर ना सिर्फ टॉप पर आई बल्कि सीधा सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंची। और अब जो है उसका मुकाबला कल यानी कि 9 नवंबर को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा और इसके अंदर दोनों जो टीम है काफ़ी तगड़ी हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है, लेकिन न्यूजीलैंड की एक ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन जो मुश्किलात हैं वो तो उनको पेश होंगी इतनी अच्छी और बड़ी टीम का मुकाबला करते हुए, लेकिन जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप T20 वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आज तक 6 मैचेस खेले गए हैं जिसके अंदर पाकिस्तान 4 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड सिर्फ 2 मैचेस जीती है। तो यकीनन ये एक प्लस पॉइंट है जो कि प्लेयर्स को बहुत सारा कॉन्फिडेंस देगा और प्लेयर्स के लिए काफ़ी इंकरेजमेंट का बायस बनेगा। अब कल जब ये मैच होगा तो हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है या न्यूजीलैंड जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती आई है वो ये मैच जीत जाएगी। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक इंटरनेशनल तज्जियाकार का जो एनालिसिस है वो सुनाऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो कल मुकाबला होना है उसको कैसे देखा जा रहा है और पाकिस्तान के जो इम्कानात हैं फाइनल्स में जाने के, उनके बारे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। और अगर आप पीछे जाएं माजी में क्या होता था, 1992 में यही था भाई, पाकिस्तान हारते 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 यहां तक आया। इंसिडेंटली उस वर्ल्ड कप में उनका सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस बार भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उनका मैच है सिडनी में, जो मैदान उनको सूट करता है। और ये ना भूलें कि अभी इस वर्ल्ड कप से पहले वो कहां पर थे, वो थे न्यूजीलैंड में, जहां पर उनकी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज थी और वो टूर्नामेंट जीत कर आया था पाकिस्तान। तो आई थिंक पाकिस्तान इस चीज को लेकर अवेयर है कि हम एक टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। पाकिस्तान इस चीज को लेकर अवेयर है कि हम एक ऐसी टीम है जो डेंजरस हो सकते हैं। जो भी टीम नीचे जाते जाते ऊपर आएगी वो हमेशा डेंजरस होती है।